हेलो स्टूडेंट्स। हम प्रायोगिक ज्यामिति यानी कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको दिए थे। एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 हम अभी तक कर चुके हैं। इन तीनों एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस आपने किए उसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं जिसमें डायरेक्ट जैसे एग्जांपल्स हमने किए हैं वैसा का वैसा सेम टू सेम क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज नहीं बनना है। तो उनको थोड़ा सा अलग तरीका है, उसमें थोड़ा सा अलग हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी, चतुर्भुजों के गुण यूज करने पड़ेंगे। तो उनको हम देख लेते हैं। वैसे आपने ये किए हैं लेकिन चेक कर लेना आपने ठीक किए हैं कि नहीं। तो उसमें हम एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं पहले, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था वो देख लेते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर एक पैरेललोग्राम MORE बनाना है। चतुर्भुज MORE समांतर चतुर्भुज है, ये पैरेललोग्राम है। और उसमें MORE जो बनाना है उसमें आपको यहाँ पर दिया है OR 6 सेंटीमीटर, RE 4.5 सेंटीमीटर और तीसरा दिया है EO 7.5 सेंटीमीटर। तो ये सिर्फ तीन ही दिए हैं यहाँ पर। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें 4 साइड्स और एक डायगोनल दिया था, 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही दिए हैं। तो अब कैसे करना है? तो उसके लिए आपने ये ध्यान रखना है कि ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसकी जब रफ फिगर बनेगी तो वो ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज वाली बनेगी, इस तरह से आमने सामने की भुजाएं समांतर, पैरेलल। अब इसका नाम है MORE। अब इसमें जो जो चीजें दी हुई हैं वो डालते हैं। OR 6 सेंटीमीटर, तो OR यहाँ पर है, ये 6 सेंटीमीटर। RE 4.5 सेंटीमीटर, ये है 4.5 सेंटीमीटर। EO 7.5 सेंटीमीटर, तो EO ये वाली है डायगोनल, ये 7.5 सेंटीमीटर है। 7.5 सेंटीमीटर ये डायगोनल दी हुई है। तो अब इसको देखते हुए हमें ये फिगर ड्रॉ करनी है, आकृति बनानी है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो ये 4.5 है तो ये भी 4.5, ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर। तो अब ये आप इजीली बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो एक 4.5 चाहे इससे बनाए चाहे ये बनाए, या 6 से स्टार्ट करना तो 6 सेंटीमीटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 4.5 सेंटीमीटर मैं ले लेता हूँ। ये आ गया 4.5 सेंटीमीटर। ये 4.5 सेंटीमीटर है। अब इसमें एक 6 सेंटीमीटर होना है, लेकिन इस तरफ हम R नहीं पता कर सकते क्योंकि उसका सिर्फ एक ही साइड से डिस्टेंस पता है, O से, M से नहीं पता है। हमारे पास ये M है, ये O है, 4.5 सेंटीमीटर है। तो हमें M और O दोनों साइड से कौन सा डिस्टेंस दिए हुए हैं दोनों साइड से, तो वो ये है। और इससे हमें E मिल सकता है, एक तरफ 6 एक तरफ 7.5। तो 6 सेंटीमीटर लेते हैं, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। इतना हम इस प्रकार को खोल देते हैं। तो 6 सेंटीमीटर M से हम एक आर्क लगा लेते हैं, चाप। ये मैं लंबा इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं पता ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ पर काटेगा। O से जो है वो 7.5 है। तो ये लिया मैंने 7.5। तो O पर रख के मैं 7.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा लूंगा। तो ये पॉइंट आया हमारे पास E। उसके बाद R रह गया। R के लिए हमें E और O से डिस्टेंस पता है। E हमारे पास मिल चुका है, E से 4.5 और O से 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर मैं नाप लेता हूँ यहाँ से। ये पहले मैंने जो मार्किंग की थी ये 6 सेंटीमीटर की थी, तो उतना ही मैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लेता हूँ।
और दूसरा ई से जो है वो 4.5 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये वाला 4.5 है, तो हम इसी से मेजर कर सकते हैं। तो अब आप ई पर रखेंगे और फिर एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। तो ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, वो पॉइंट है आर। इनको आप ज्वाइन कर लो। तो इस तरह से ये आपका पैरेललोग्राम बनेगा। इसमें आपका ये भी या इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। सारे आप साइड्स लिख सकते हैं कितनी थी। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्ट होना था। आप चाहें तो 6 सेंटीमीटर नीचे ले सकते हैं, उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बस बनेगा इसी तरीके से। इसमें यही खास बात थी कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही साइड्स दी थी, तो बाकी 2 भी सेम, उनकी अपोजिट जो साइड्स है आमने सामने वाली, वो इक्वल होनी थी, तो वहीं से आपका ये बनना था। इसी तरह से इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, वो भी थोड़ा सा अलग है। उसमें आपको रोम्बस दिया है बनाने के लिए, रोम्बस समचतुर्भुज, और उसमें आपको जो रोम्बस बनाना है उसका नाम है BEST, समचतुर्भुज BEST, और उसमें सिर्फ 2 ही चीजें दी हैं, BE 4.5 सेंटीमीटर और ET 6 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज या रोम्बस हम उस क्वाड्रिलेटरल को, उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, चारों भुजाएं बराबर हों। तो यहाँ पर जो बनेगा हमारा चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों साइड्स ये चारों इक्वल होंगी। नाम है BEST। इसमें BE 4.5 सेंटीमीटर है ये वाला, और ET 6 सेंटीमीटर है, ET 6 सेंटीमीटर है। तो बाकी जो है वो भी 4.5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो सेम यही करना है जैसे यहाँ पर किया, यहाँ 4.5 और ये 6 थी, ये तो यहाँ पर सारी 4.5 है, तो ऐसी 4.5 सेंटीमीटर लेकर फिर उस पर आप यहाँ से 6 सेंटीमीटर का आर्क, यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, ये तो उसी। और फिर उसके बाद जब आपने S ढूंढना है तो E और T से, इन 2 पॉइंट से आप 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, चाप लगाएंगे, और जहाँ पर कटेंगे वो S आ जाएगा। तो ये सेम इसी तरीके से आपका हो जाएगा। तो इसको मैं कर नहीं रहा हूँ, ये आप इसी के हिसाब से इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो आपको क्वेश्चंस दिए थे, उसमें आपको 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स दिए थे, 3 भुजाएं और 2 विकर्ण। तो उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो इजी थे, डायरेक्ट थे। थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें भी आपको रोम्बस बनाना था, समचतुर्भुज, और उसका नाम है BEND। और इसमें आपको सिर्फ 2 ही पार्ट्स दिए हैं, BN 5.6 सेंटीमीटर, DE 6.5 सेंटीमीटर। तो ये भी सेम इसी तरीके से है कि आपकी चारों भुजाएं बराबर हैं, 4 साइड्स इक्वल हैं यहाँ पर, BEND। अब यहाँ पर जो गिवन है वो है BN ये है 5.6, और DE ये है 6.5 सेंटीमीटर। सिर्फ यही दिए हैं, साइड्स कोई भी नहीं दी। तो सिर्फ 2 डायगोनल्स दिए हैं, साइड कोई नहीं दिए। तो अब इसको कैसे करना है, तो उसमें रोम्बस के जो ये डायगोनल्स जो दिए हैं, विकर्ण जो दिए हैं, इन विकर्णों का आपको पता होना चाहिए कि विकर्ण कैसे होते हैं। तो समचतुर्भुज और रोम्बस में, ये पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं
वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो यहाँ बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है और दोनों बराबर बराबर हिस्सों में बंटते हैं। तो इसलिए जब इस क्वेश्चन को हमने करना है तो यहाँ पर इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो 5.6 है इसके भी 2 इक्वल पार्ट होंगे और 6.5 के भी 2 इक्वल पार्ट्स होंगे। तो उसके बाद फिर आप इसको बना पाएंगे। एक इसी तरह का क्वेश्चन और है, उसको भी मैं साथ में यहीं पर लिख देता हूँ, दोनों आपके साथ साथ हो जाएंगे। वो है लास्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.5 में। उसका क्वेश्चन नंबर है ये 2। उसमें भी आपको यही बोला है, रोम्बस बनाना है, आपको समचतुर्भुज बनाना है जिसमें आपको 2 डायगोनल्स दिए हैं, विकर्ण दिए हुए हैं, बस वो दिए हैं 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी आपका जो रोम्बस है वो उसके डायगोनल्स दिए हैं, डायगोनल्स ये हैं विकर्ण, एक 5.2 सेंटीमीटर है और एक 6.4 सेंटीमीटर है। तो ये और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही हो गए, इसमें भी विकर्ण दिए हैं, इसमें भी 2 विकर्ण दिए हैं, डायगोनल्स दिए हैं। तो दोनों क्वेश्चन सेम तरीके से होना है। तो इस एक्सरसाइज का ये और इसका ये, तो इसको मैं कर रहा हूँ, इसको आप उसी तरीके से खुद कर लेंगे। तो ये है वो समचतुर्भुज रोम्बस, इसमें ये 2 डायगोनल्स दिए हैं 5.6 और 6.5। और अभी जैसा कि हमने बात की, इन दोनों के इक्वल पार्ट्स होते हैं, बराबर हिस्सों में बांटते हैं ये दोनों एक विकर्ण एक दूसरे को। तो इक्वल पार्ट्स करने के लिए हम इसका हाफ नाप नहीं पाएंगे स्केल में, 6.5 का आधा स्केल में नाप नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें 5 आ रहा है, 2 से डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। ये जो है इसको हम इजीली स्केल में नाप पाएंगे। तो इसको हम 5.6 जो है इसको 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं कितना बनता है। 2 2 4, 2 2 4, 1 बच गया, आगे 6 आ गया, पॉइंट आ गया, तो पॉइंट यहाँ पर 2 8 16, 2 8 16 और ये खत्म हो गया। तो 2.8 आया है। तो 5.6 के 2 इक्वल पार्ट्स 2.8 करना इजी रहेगा। तो इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे और इसके जो 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं उसको हम, जो बाइसेक्टर होता है लाइन का समद्विभाजक, उससे करेंगे। तो हम जिसके इक्वल पार्ट्स इजीली बन सकते हैं इसको बाद में लेंगे, हम पहले ये वाली लाइन लेंगे 6.5। तो एक 6.5 सेंटीमीटर की मैं यहाँ पर लाइन ले रहा हूँ। ये 6.5 सेंटीमीटर वाली ले ली और इसका नाम है DE। अब हमने कहा था कि ये दोनों जो डायगोनल्स हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, लमसम द्विभाजक होते हैं एक दूसरे के। तो अब हमने इसका समद्विभाजन कर लेना है, बाइसेक्ट करना है इसको। तो बाइसेक्ट आप जानते ही हैं कि एक साइड रखते हैं, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस इसमें प्रकार में लेते हैं और फिर उसके बाद चाप लगाते हैं, एक ऊपर एक नीचे आर्क लगाते हैं इस तरह से, फिर दूसरी साइड रखते हैं प्रकार को, फिर एक आर्क ऊपर और दूसरा आर्क नीचे लगाते हैं इस तरह से, जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं, ये और ये, उनको ज्वाइन करते हैं आप। तो ये हमारा, इसके 2 पार्ट्स इक्वल हमारे अपने आप बन गए। तो इसलिए हमने इसको पहले लिया क्योंकि इसके हमें स्केल में नाप नहीं पाएंगे। तो अब ये जो है इस पर दूसरी डायगोनल होनी है 5.6 वाली, लेकिन उसमें से 5.6 का आधा 5.6 का ऊपर आएगा आधा और आधा नीचे आएगा। तो आधा था 2.8, तो 2.8 नाप लेते हैं। 2.8 यहाँ बनेगा, ये इतना हम ये प्रकार में लेंगे। तो इतना मैंने प्रकार में लिया, इतना इसके ऊपर होगा तो यहाँ रखेंगे, ये काटा, और इतना इसके नीचे भी होगा तो नीचे भी हम काट लेंगे। तो इस तरह से नीचे भी आर्क लगाया हमने और यहीं पर रख के एक आर्क ऊपर भी लगाया। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए।
एक ये, एक ये, इसका नाम था बी एन। तो एक साइड बी लिख सकते हैं आप, एक साइड एन लिख सकते हैं। अब आप इनको ज्वाइन कर लो, सबको मिला देना आपने। तो चारों साइड ज्वाइन करने के बाद ये इस तरह से नजर आएगा और इसका नाम हो गया आपका BEND। ये समचतुर्भुज है, ये रोम्बस है। और इसमें ये 5.6 अपने आप बन गए क्योंकि 2.8 ऊपर लिया हमने, 2.8 नीचे लिया, ये टोटल हो गई 5.6 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये किया। इसी तरह से आपने वो जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको लास्ट एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2, वो भी आपने इसी तरीके से कर लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 4.3, ये मैंने आपको कराई नहीं थी और डायरेक्ट आपको होमवर्क दिया था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आप इसके खुद ही कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपने जो किए हैं वो ठीक किए हैं कि नहीं। एक्सरसाइज 4.3 में जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपको 2 साइड्स और 3 एंगल्स दिए थे। तो जो एंगल्स प्रकार से बनाने वाले हैं इसमें कंपासेस से, उनको आपने प्रकार से बनाना है। बाकी जो नहीं बनते हैं प्रकार से, उनको आप डी से बना सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो आप इजीली कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें है आपके पास क्वाड्रिलेटरल PLAN चतुर्भुज बनाना है। इसमें आपको PL दिया है 4 सेंटीमीटर, LA 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P, कोण P 90 डिग्री, एंगल A 110 डिग्री, एंगल N 85 डिग्री। तो इसकी फिगर बनाते हैं रफ, कैसी बनेगी। ये बना दिया मैंने PLAN। अब इसमें PL है ये 4 सेंटीमीटर, LA 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P ये वाला 90 डिग्री, एंगल A ये वाला 110 डिग्री, एंगल N ये 85 डिग्री। तो अब जो आपको यहाँ पर ये बनाना है उसमें PL तो आपको पता है, LA पता है, लेकिन यहाँ पर ये वाला एंगल नहीं पता है क्योंकि इस एंगल के बिना नहीं बनेगा। ये आगे तभी बढ़ेगी जब ये एंगल पता होगा। तो ये एंगल कितना है ये आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि जो 2 साइड्स दी हैं उनके बीच का एंगल ज़रूरी है आपको। तो ये बीच वाला एंगल कैसे निकालें, आपको तो साइड में दे दिए, ये वाला एंगल आपको निकालना पड़ेगा। तो ये भी लास्ट क्लास, पिछले जो आपकी क्लास थी उसमें आपने किया हुआ है, क्लास 7th में, कि जब चतुर्भुज के 3 कोण दिए हो तो चौथा कैसे निकालते हैं। क्वाड्रिलेटर के 3 एंगल्स हैं, 4th एंगल आपको निकालना है। तो उसके लिए आप जानते हैं कि चारों का टोटल जो है वो 360 डिग्री बनता है, 360 डिग्री। तो वहाँ से ये एंगल L निकालना है। तो एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस एंगल N, सारे चारों कोणों का योग टोटल 360 डिग्री, 360 डिग्री बनता है। इसमें एंगल P जो है वो 90 डिग्री है, एंगल L ये निकालना है आपको, एंगल A 110 डिग्री है, एंगल N 85 डिग्री है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एंगल L ऐसे ही रहने दो, बाकी सारे ये जोड़ दो। 90 प्लस 110 200, 200 प्लस 85 285, 285 डिग्री इक्वल टू 360। एंगल L इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस 285 डिग्री। और आप इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 8 7 और 0 75 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 75 डिग्री। तो पहले ये एंगल ढूंढना है, ये करके दिखाना है आपको, रफ फिगर बनानी है, उसके बाद ये करके दिखाना है। अब आपके पास ये 75 डिग्री आ गया, आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो करके देखते हैं इसको। सबसे पहले हम PL बनाते हैं 4 सेंटीमीटर। PL 4 सेंटीमीटर। अब इसमें एक साइड 90 डिग्री, एक साइड 75 डिग्री एंगल बनाना है। दोनों प्रकार से बन सकते हैं, तो इसी से हम बनाएंगे।
प्रकार को बहुत कम नहीं खोलना है, ज़्यादा बड़ा होगा थोड़ा तो उसमें एंगल सही बनता है। पहले 20 से लगाते हैं हम ऐसे सेमी सर्कल, आधा सर्कल, फिर उसके बाद हम यहाँ पर रखते हैं प्रकार को, एक चाप लगाते हैं, एक आर्क, ये 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री। उसके बाद 60 पर रख के एक और लगाते हैं तो ये 120 डिग्री का बनता है। अब उसके बाद यहीं से एक ऊपर लगता है 60 से और एक 120 120 जो है वहाँ से लगता है, तो ये बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो यहाँ से यहाँ इसको मिलाना है हमने। इस तरह से इसको लंबा हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमें नहीं पता कितनी लंबी होनी है ये लाइन, तो इसलिए पहले लंबा रखो, फिर जब बाद में पता लगेगा तब हम पॉइंट लगा लेंगे इसमें। तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन गया। दूसरी साइड से 75 डिग्री का चाहिए, ये हमने यहाँ निकाला था। तो 75 डिग्री का एंगल भी इसी तरीके से हम प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ प्रकार रखी, ये हमने एक सेमी सर्कल बनाया। अब इस साइड से स्टार्ट करना है इसमें। ये 60 75 का बनाने के लिए भी 90 बनाना पड़ता है। 60 पे रखा, ये 120, ऊपर 90 का बनाना है। 60 से एक आर्क, एक 120 से, इनको मिलाना पड़ेगा। अब इसमें 75 डिग्री बनाने के लिए ये 90 वाला है और ये 60 है, इन दोनों का हाफ करना होता है, दोनों तरफ से आर्क लगाएंगे 60 और 90 से। ये जहाँ कटते हैं ये पॉइंट, ये है 75, तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये लाइन है 75 डिग्री वाली, तो यहाँ हम लिख देते हैं 75 डिग्री 75 डिग्री। अब इसमें 6.5 सेंटीमीटर पर है ए, तो 6.5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। तो 6.5 सेंटीमीटर प्रकार में लेकर हम एल से एक आर्क लगा लेते हैं। ये हमने 6.5 सेंटीमीटर बना दी। यहाँ पर पॉइंट आ गया ये ए। अब ए से 110 डिग्री बनाना है, 110 डिग्री बनाना है यहाँ पर एंगल। तो 110 डिग्री बनाने के लिए अब हम ये क्योंकि प्रकार से नहीं बन सकता है तो हम प्रोट्रैक्टर लेंगे डी और इस लाइन के अलोंग रखेंगे इसको, इस लाइन के साथ, इस लाइन को मिलाते हुए, और सेंटर ए पर जो पॉइंट था हमारा वहाँ पर मिलाएंगे इस तरह से, और देखेंगे 110 डिग्री कहाँ बनता है। तो इस तरफ से स्टार्ट हो रहा है, ये लाइन इस तरफ है हमारी, यह 0 है, तो ये 0 वाला देखना है यहाँ से, ये नहीं देखना है ये वाला ऊपर वाला। तो 110 कहाँ बनता है इसमें, तो ये 100, ये 110 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये है 110, इसके सामने मैं यहाँ पॉइंट लगा रहा हूँ, ये पॉइंट हो गया हमारा, ये 110 डिग्री हो गया। तो इसके साथ हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ए से ये ज्वाइन किया, तो ये वाला एंगल 110 डिग्री बना दिया। और ये जो 85 था ये, तो वो यहाँ अपने आप ही बन जाएगा, ये वाला एंगल 85 डिग्री। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम आ गया एन। तो आपका ये क्वाड्रिलेटरल PLAN, चतुर्भुज PLAN तैयार हो गया। इसको आप डार्क भी कर सकते हैं ताकि ये क्लियर नज़र आए, क्योंकि इसमें लाइंस, आर्क्स ये ज़्यादा हो गए हैं चाप, तो इसलिए क्लियर नज़र आए उसके लिए आप इसको डार्क कर सकते हैं। तो ये आपका चतुर्भुज PLAN इस तरीके से बनना था। उसके बाद इसमें आपके पास नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं इसी एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3rd पार्ट और 4th पार्ट, उसमें 3rd पार्ट में पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है HEAR, इसमें आपको HE ये 5 सेंटीमीटर दिया है, EA ये 6 सेंटीमीटर दिया है, एंगल R ये वाला दिया है,
85 डिग्री। तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये 85 है तो ये भी 85 होगा। लेकिन सिर्फ एक एंगल से बात नहीं बनेगी, दूसरा भी चाहिए आपको, ये वाला और ये वाला। तो ये अगल बगल के जो होते हैं एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, इनका टोटल 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर आप करेंगे एंगल एच प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे यहाँ पर हमने 360 किया था, यहाँ साथ साथ के जो होते हैं पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में, वो उनका टोटल 180 डिग्री होता है। अब एंगल एच आपको निकालना है, एंगल ई आपको दिया है 85 इज इक्वल टू 180। यहाँ से आप एंगल एच निकाल सकते हैं, एंगल एच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस का था उधर जाएगा माइनस 85 डिग्री। एंगल एच यहाँ पर 180 में से 85 आप माइनस करेंगे, 95 डिग्री आ जाएगा। तो ये 95 डिग्री हुआ, ये वाला भी 95। यहाँ पर सारे एंगल आपको डी से बनाने पड़ेंगे। तो सेम आप इसी तरीके से अब इसको कर पाएंगे। तो पहले ये लिखना ज़रूरी है, रफ फिगर बनाओ, उसके नीचे ये लिखो, फिर उसके बाद आपके कंस्ट्रक्शन, उसके बाद रचना हो। फोर्थ पार्ट जो है उसमें रेक्टेंगल है, आयत, उसमें 2 साइड्स दिए हैं, एंगल कोई भी नहीं दिया है। तो आप जानते हैं कि उसमें सभी एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। तो वहाँ तो कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप जो है डायरेक्ट आप बना सकते हैं। एक साइड बनाई 90 डिग्री, फिर दूसरी साइड वहाँ पर 90 डिग्री, तो चारों एंगल्स वहाँ पर 90 डिग्री के बन जाएंगे। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस आपके ठीक हैं वो तो ठीक है, जो गलत हैं या जो समझ में नहीं आए थे अब उनको आप कंप्लीट कर लेना, और उनकी फ़ोटोज़ आपने दोबारा से भेजनी है। थैंक यू, नेक्स्ट में मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक्सरसाइज 4.4 और 4.5 वो आपके लिए होमवर्क रहेगी। एक्सरसाइज 4.4 और एक्सरसाइज 4.5, उसमें भी ऐसी जब आप रफ फिगर बनाएंगे उससे ही आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। तो 4.5 और 4.4 ये दोनों एक्सरसाइज आपने करके रखनी है और उसकी फ़ोटोज़ भेजनी है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।